अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। As you know, central nervous system plays very important role. It consists of two structures, brain and spinal cord. ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके पेपर में आ सकता है। मरकजी निज़ाम असबी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर निज़ाम जो है वो मरकजी निज़ाम असबी बनाते हैं। इस निज़ाम का खास काम आमाल व अफ़आल को मरबूत करना और उनको मुनज़्ज़म करना, यानी जितनी भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही मुमकिन हो पाती है। स्पाइनल कॉर्ड आसाबी निज़ाम का मोटरवे है। कोई भी ऐसा काम नहीं है या कोई भी ऐसी मतलब पॉसिबल नहीं है एक्टिविटी, क्योंकि तमाम जितनी भी नर्व्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से गुजरती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हैं, क्योंकि जिस्म के तमाम हिस्सों और दिमाग के दरमियान पैगामात की आमदोरफ्त न्यूरॉन्स के जरिए होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हैं। अगर ऊपर के सिरे यानी मेडुला के करीब दिमाग को काट दिया जाए तो न्यूरॉन की आमदोरफ्त का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, ठीक है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ना तो बाजू हरकत कर सकेंगे और ना ही टांगे हरकत कर सकेंगी, ठीक है, ना आपको दर्द महसूस होगा, ना ही आपको किसी चीज़ का लुत्फ़ महसूस होगा। इससे साबित होता है कि बॉडी का और दिमाग का आपस में जो राब्ता है वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए मुमकिन हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये दिमाग को पैगामात भेजता है और वसूल करता है, और दूसरी तरफ इज़्तिरारी अमाल यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के मरकज़ के तौर पर काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिमाग की साख्त की जब आपने बात करनी है तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, तमाम को अलग-अलग आपने डिस्कस करना है, ठीक है। ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको आपने उसी हिसाब से तैयार करना है। अगर हम दिमाग की साख्त की बात करें तो ये अखरोट के मग़ज़ की तरह से नज़र आता है, ठीक है। इसकी जो जिसामत है वो अखरोट के मग़ज़ की तरह से होती है और ये चोरियों वाला मादा है। इसका वज़न तकरीबन 1400 ग्राम होता है, ठीक है, और ये आम तौर पर असाबी खुलियों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके अलावा अमदादी खुलिये भी होते हैं जो तकरीबन 1 अरब के लगभग होते हैं, ठीक है, और तकरीबन वैसे जो खुलिये हैं वो तकरीबन 14 अरब के आसपास होते हैं, ठीक है। दिमाग की जिसामत का बड़ा हिस्सा असाबी खुलियों पर मुश्तमिल है जो कि तकरीबन 2 अरब होते हैं। इसके अलावा अमदादी खुलिये हैं जो कि तकरीबन 1 अरब तक होते हैं, ठीक है। दिमाग का वज़न जो है वो तकरीबन 3 पाउंड होता है। ये अमदादी जो खुलिये हैं ये असाबी खुलियों की हिफाजत का काम सर अंजाम देते हैं, ठीक है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि दिमाग एक ऐसा मरकज़ है जहाँ से लाखों की तादाद में न्यूरॉन्स का आगाज़ होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स जिस्म से पैगामात लेकर दिमाग तक जाती हैं और मोटर यानी कि हरकी न्यूरॉन दिमाग से पैगामात को तमाम अज़ा तक पहुँचाती हैं, ठीक है। यूँ लाखों न्यूरॉन, हरकी न्यूरॉन दिमाग के हिस्सों से पैगाम वसूल करके अज़ा तक पहुंचाती हैं और लाखों इसी न्यूरॉन जिस्म के तमाम अज़ा से पैगाम दिमाग तक पहुंचाती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दिमाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फोर ब्रेन जिसको बलाई दिमाग भी कहते हैं, मिड ब्रेन जिसको बस्ती दिमाग भी कहते हैं, और ज़ीरी दिमाग जिसको हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन आ जाता है। फोर ब्रेन में 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेरम, ठीक है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेरम। आप
को पता है कि जो दिमाग के अंदर दो तरह का मैटर होता है, एक को व्हाइट मैटर कहते हैं और एक को ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर सेरेबेरम में पाया जाता है। व्हाइट मैटर जो है वो एक्सॉन्स के इज्तिमा का नाम है, जबकि जो स्लेटी मादा ग्रे मैटर है ये आमतौर पर न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स और मरकजी जिस्म जो है वो मिलकर स्लेटी मादा बनाते हैं। थैलेमस की बात करें तो दिमाग और आराम मगज के माबैन राब्ते का मरकज है, इसलिए इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। ये दर्द को और सोने जागने को कंट्रोल करता है। फिर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस 4 मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, भूख, प्यास, ठीक है, इसके साथ साथ टेम्परेचर और सेक्स, ये चारों कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा गम, खुशी, गुस्सा और दर्द के एहसास को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सेरेबेरम है। सेरेबेरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको इसके दो पार्ट्स हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें आमतौर पर आसाबी रेशे पाए जाते हैं। 25% हिस्सा जो है वो स्लेटी मादा पाया जाता है और सफेद मादा भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर इनको हम फैला दें तो ये तकरीबन 670 मुरबा इंच तक फैल जाती हैं। ठीक है, इसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, इनके दरमियान में एक लेयर होती है जिसको कॉर्पस कोलोजम कहते हैं। ठीक है, अगर दाएं हिस्से को चोट लगेगी तो बायां हिस्सा दिमाग का महसूस करेगा और अगर दिमाग बॉडी के बाएं हिस्से को चोट लगेगी तो दिमाग का दायां हिस्सा जो है वो इसको पेन को फील करेगा। इसके साथ साथ ब्रेन में लोब्स होते हैं, लोब्स 4 हैं। ठीक है, फसूस 4 हैं। कौन कौन से हैं? जबई फस है, जिदारी फस है, सदरी फस है और अकबी फस है। ठीक है, सबसे पहले जबई फस है, ये माथे के करीब होता है। ठीक है, और ये सोचने, समझने, मनसूबाबंदी करने और जिस्म को अहकामात जारी करने में अहम किरदार अदा करता है। ये पेचीदा फिक्री अमाल व अफ़आल से मुतल्लिक है। दूसरा है जिदारी फस। ठीक है, ये सर के ऊपर वाला लोब है। ठीक है, और इसमें सोमैटोसेंसरी एरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसी इलाके यानी कि सोमैटोसेंसरी एरिया पाए जाते हैं। फिर टेम्पोरल लोब है, इसमें जो है आमतौर पर इसका ताल्लुक समाज से है, इसके अलावा जायका और सूंघने से भी इसका ताल्लुक है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल लोब, ये बसरी मालूमात को यानी कि विजन से रिलेटेड है, ये सर के पिछले हिस्से में वाक़या होता है। सेरेबेरम जो है ये तमाम शौरी हसियात को कंट्रोल करता है, जिनमें समात, बसारत, अज़लात का इस्तेमाल, बोलना, समझना, यादाश्त, सीखने का अमल, मुंतकी सोच, जज्बात का एहसास और तख्लीकी अमल जो है वो शामिल है। ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सेरेबेरम में आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वस्ती दिमाग। वस्ती दिमाग यानी कि मिड ब्रेन की बात करें तो दिमाग का ये हिस्सा बालाई दिमाग और ज़ीरी दिमाग के दरमियान में पाया जाता है। इसमें दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक को कहते हैं टेक्टम और दूसरे को कहते हैं टेगमेंटम। कौन सी दो स्ट्रक्चर्स होती हैं? टेक्टम एंड टेगमेंटम। ये इन दोनों में राब्ते का काम करता है बालाई दिमाग और ज़ीरी दिमाग के दरमियान। इसी मालूमात वसूल करता है और उनको बालाई दिमाग तक पहुंचाता है। ये जिस्म, बसारत के रिफ्लेक्सेस, जिस्म की मजमूई पोजीशन और आंख के डेले की हरकत को भी कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करें तो उसमें सर हराम मगज यानी मेडुला ऑब्लांगेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको दिमाग का तना भी कहते हैं। ठीक है, ये हिस्सा सर हराम मगज के ऊपर और सेरेबेलम के नीचे वाक़या होता है। इसका ताल्लुक सांस को इस्तवार करने, दिल की हरकत, खून की गर्दिश और ब्लड प्रेशर से है। इसके अलावा कुछ गैर इरादी अफ़आल भी ये कंट्रोल करता है, जिसमें पलक झपकना, खाने को निगलना, क्या करना, हंसना, नींद
और बेदारी में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सांस लेने, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सांस को इस्तवार करने, दिल की हरकत, खून की गर्दिश और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका आम काम हराम मगज और दिमाग के दरमियान पैगामात की तरसील का है। ठीक है, इसके अलावा आसाब के रास्ते बदलने का काम भी इसी तने में वाक़या है। दाएं तरफ के आसाब बाएं जानिब और बाएं जानिब के आसाब दाएं तरफ मुड़ जाते हैं, इसलिए दिमाग का दायां हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से को और दिमाग का बायां हिस्सा जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट है सेरेबेलम। जितनी भी आप वॉलंटरी मूवमेंट्स करती हैं, ठीक है, और अजलाती अफ़ाल है, उनको मरबूत बनाता है मुख्य असगर इस सेरेबेलम, जिसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी फोर ब्रेन के नीचे सर की पिछली तरफ ब्रेन स्टेम के साथ वाक़या होता है। ये हिस्सा कान में मौजूद कमदार नालियों की मदद से इंसानी जिस्म का तवाज़न भी बरकरार रखता है। ये इंसान को हर वक्त मतला करता रहता है जमीनी कशिश के हवाले से इसका जिस्म किस तरफ को झुका हुआ है। ठीक है, इस तरह इंसान गिरने से महफूज रखता है। ठीक है, पायलट हजरात के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परिंदों में भी इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यादाश्त में और तदबीर में भी ये अहम किरदार अदा करता है। सेरेबेरम और हरामस के दरमियान राब्ते का काम करता है। ठीक है, क्योंकि तमाम आसाबी पैगामात और अहकामात की आमदोरफ्त सेरेबेलम से होकर गुजरती है। इसके अलावा जो है हर वक्त अपने आप को काम में मसरूफ रखता है, इंसानी जिस्म की पासबानी करता है। ठीक है, अज़लाती अफ़ाल को मरबूत करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है पोन्स है, ये हिस्सा मेडुला के ऊपर वाक़या होता है। इसका काम सांस को कंट्रोल करने में मेडुला की को मदद फराहम करना है। ये सेरेबेलम और हरामस के दरमियान राब्ते का काम करते हैं, इसलिए इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। ये दिमाग के दोनों पुरों को कॉर्पस कोलोज़म और ज़ीली कशरी आसाब के जरिए आपस में मिलाता है। ठीक है, ये तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हम आ जाते हैं सर हराम मगज यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये रिफ्लेक्स सेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दिमाग के बाद मरकजी निजाम असली का दूसरा हिस्सा सर हराम मगज है और ये वर्टेब्रल कॉलम पर जाकर खत्म होता है। ये तकरीबन 16 से 20 इंच तक होता है। ये रीढ़ की हड्डियों के मोरों के बीचों बीच वाक़या होता है। इसमें निकलने वाली आसाब को आमतौर पर स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स गुजरती हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इसमें 31 जोड़े पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आसाबी निज़ाम का मोटरवे है। ठीक है, क्योंकि जिस्म के तमाम हिस्सों और दिमाग के दरमियान पैगामात की आमदरफ्त न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते होती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड गैर इरादी अफ़ाल का मरकज भी है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड दिमाग को इत्तला दिए बगैर फिल फौल रद्द अमल का इजहार करता है और मुनासिब अहकामात जारी करता है। जैसे कि अगर आप सो रहे हैं, कोई आपको सुई चबोएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी टांगे पीछे को हट जाएंगी। इसी तरीके से आप पानी गर्म कर रही हैं, आपका हाथ केटल पर लग जाता है, पतीले पे लग जाता है, तो आप अपना हाथ फौरन पीछे करेंगी, दिमाग को पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको इज़्तिरारी अफ़ाल यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर आप सूरज में चल रही हैं तो आप आंखें चिपकाना शुरू कर देंगी, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, ये इंसान के दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए इसको गैर इरादी अफ़ाल भी कहा जाता है। ये जिस्म की सेहत और बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन अगर हाथ आग को छू रहा हो तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दिमाग को इत्तला दिए बगैर रद्द अमल का इजहार करता है और हाथ को आग से दूर कर देता है। इस वजह से इसको इज़्तिरारी रद्द अमल भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा बाकी भी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, जिसमें मोहिती आसाबी निज़ाम है। ठीक है, क्लासिकी और आमलाना मशरूतियत है,
याद वाला क्वेश्चन है, प्रामोशी है, ठीक है। इसके अलावा जो है शख्सियत की मारूजी और तज़लीली आजमाइशें हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ज़हानत वाला क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। ज़हानत के जो स्टैनफोर्ड, बीने और वेज हैं और ज़हानत के नज़रियात हैं, ये आपको आने चाहिए। इल्तबास और इल्तबास की इंसानी ज़िंदगी पर असरात, ये आपको आने चाहिए। गेस्टाल्ट इदराक के कवानीन आपको आने चाहिए। आँख और कान का स्ट्रक्चर जो है ये आप अच्छे से याद करें, ठीक है। अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।